दोस्तों, यह वीडियो सिविल केस का है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पार्टीशन सूट इससे संबंधित है। जब कभी भी आपके घर या आपके रिश्तेदार के घर में या आपके आस पड़ोस में यह जरूरत पड़ जाती है कि कोई संपत्ति विवाद में हो जाती है और आप उसे विभाजन करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, जो कि संयुक्त संपत्ति है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। जैसे कोई जमीन आपके पुरखों दादा का है और आप लोग अब उसे बंटवारा करके अपना अपना लेना चाहते हैं, अपना अपना हिस्सेदार बनना चाहते हैं, अपना हिस्सेदारी को लेना चाहते हैं। इसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर हिंदी टेक्स्ट भी है, हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ भी है। आप उसे पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पूरा वीडियो देखेंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि पार्टीशन सूट क्या होती है और पार्टीशन सूट जरूरी क्यों है और पार्टीशन सूट कैसे करें। जी हाँ, तो इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप यदि व्हाट्सएप से इस तरह का नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में पाएंगे कि वो आपको व्हाट्सएप का चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को जाकर के आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पे यदि नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, आइए सिविल केस की बात करते हैं। सिविल प्रक्रिया में पार्टीशन सूट की बात करते हैं। पार्टीशन सूट या विभाजनवाद एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका उपयोग पैतृक संपत्ति यानी बाप दादे की जो संपत्ति है, जो पूर्वज की संपत्ति है, किसी भी संयुक्त संपत्ति या तो कोई ज्वाइंट में प्रॉपर्टी है, ठीक, को उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित करने के लिए किया जाता है। जैसे आप दो भाई हैं, दो भाई मिलके ही कोई संपत्ति लिया था और वो आप क्या चाहते हैं, आप उसे बंटवारा करवाना चाहते हैं, तो आपसी बंटवारा भी कर सकते हैं। यदि नहीं होता है और वो विवाद में आ जाता है तो आप क्या करेंगे, पार्टीशन सूट भी दायर कर सकते हैं कोर्ट में जाकर के। जब परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर के आपसी संपत्ति नहीं बन पाती है तो कोई भी हिस्सेदार, यानी आपके पापा का है, आपके दादा का है और उनके हिस्सेदार बहुत सारे हैं, तो भी आप ये मुकदमा कर सकते हैं, राइट, यह सूट दायर कर सकते हैं। तो कोई भी हिस्सेदार अपने हिस्से का दावा करने के लिए सिविल कोर्ट में यह मुकदमा दायर कर सकता है। यानी आपने सबसे पहले पूरी रूप से कंफर्म हो गए कि पार्टीशन सूट कब दायर करना चाहिए। यानी आपका पुरखों का जमीन है, आपके पूर्वजों का जमीन है और आप सभी चाहते हैं कि वह विभाजन हो जाए, सबको जितने भी उत्तराधिकारी हैं जिनको जिनको हिस्सा मिलना चाहिए वह हिस्सा मिल जाए। तो अपने हिस्सेदारी के लिए आप आपसे सहमति नहीं बना पाते हैं तो आप क्या करिए, पार्टीशन सूट दायर कीजिए। ठीक, आइए बात करते हैं आगे कि पार्टीशन सूट जरूरी क्यों है, क्यों यह जरूरी है, यह बात करते हैं, वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ बताया गया है, विवादों का समाधान, आपसी कोई झगड़ा न हो, आपसी परिवार के ही मेंबर, आपसी जो आपके ही, आप खुद अपने घर के ही लोग उत्तराधिकारी होंगे, तो यह पारिवारिक विवादों को कानूनी तरीके से हल करने का एक जरिया है, राइट। पूर्ण स्वामित्व, यानी जैसे ही यह पार्टीशन सूट हो जाएगा तो आप सब आपस में अपने अपने हिस्से का अपना मालिक बन जाएंगे। एक बार संपत्ति के विभाजन हो जाने पर प्रत्येक हिस्सेदार अपने हिस्से का पूर्ण और स्वतंत्र मालिक बन जाता है। इसके बाद वो अपने हिस्से को बेच सकता है, गिरवी रख सकता है, हस्तांतरित कर सकता है। यानी आप उसे सेल करना चाहते हैं सेल कर दीजिए, किसी के पास लीज पर रखना है रख दीजिए, किसी के पास गिरवी मॉर्गेज रखना है रख दीजिए, आप लोन लेना चाहते हैं लोन ले लीजिए, ट्रांसफर करना चाहते हैं ट्रांसफर कर दीजिए। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण ये है कानूनी स्पष्टता, माने पूरे लीगल जो है वो जो ट्रांसपेरेंसी आ गया कि यह पर्टिकुलर संपत्ति किनके नाम पर है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी रिकॉर्ड जैसे खाता, खेसरा, खतौनी, जमाबंदी के प्रत्येक हिस्सेदार का नाम और उसका हिस्सा स्पष्ट रूप से दर्ज हो जाएगी। यानी कोई नहीं बोलेगा कि मेरा संपत्ति है, मेरा संपत्ति नहीं है, राइट। अब है बात की पार्टीशन सूट दायर कौन करेगा, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कौन दायर करेगा पार्टीशन सूट। चलिए तो बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो किसी संपत्ति का सस्वामी है, वो ओनर है, जिसका उस संपत्ति में कानूनी हिस्सा बनता है। जैसे मान लीजिए आपके दादा पुरखों में
आपके पापा 2 भाई हैं और आप भी 2 भाई हैं, यानी आपके दादा का संपत्ति है, आपके पापा 2 भाई और उसके बाद 2 आपके चाचा को भी 2 बेटा और आप भी 2 भाई हैं। तो दादा के नीचे हो गया, यदि आप वंशावली बनाते हैं तो दादा ऊपर में हो गए, उसके बाद उनके 2 बेटे हो गए और दोनों के 2 बेटे हो गए। तो जो कोई भी चाहता है कि अब हमको जरूरत पड़ गया, हम चाहते हैं कि हमारा हिस्सा कानूनी रूप से मिल जाए, आपसी सहमति से नहीं बन रही है, कोई भी व्यक्ति जो है वो सूट दायर कर सकता है, पार्टीशन सूट दायर कर सकता है। ठीक, उसमें पुत्र और पुत्री, हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956, इसके 2005 में संशोधन भी हुआ। पुत्र और पुत्री दोनों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा है। अभी के डेट में बहुत सारे राज्य में पुत्री जो है यानी बेटी जो है यह हिस्सा नहीं मांगते रहती है, राइट। लेकिन यदि कहीं कहीं मांगती है तो वह लीगली कानून जो है बिल्कुल वह सही है। यदि आप चाहते हैं कि पुत्र सिर्फ रहे तो यदि पुत्री न लें तो आपको सबसे आसान तरीका है कि उनसे एक एफिडेविट बना लीजिए कि मुझे इस संपत्ति से कोई लोभ लालच नहीं है, मैं अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता हूँ, वो अपना हिस्सा त्याग कर देना चाहता है। तो सिर्फ बेटा जो है अपने सभी पुत्र वो अपना हिस्सा ले लेगा, राइट। माता, यह बहुत जरूरी है, माता के हिस्सेदारी वाले। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को संपत्ति में हिस्सा मिलता है। यानी मान लीजिए किसी के घर में उसके हस्बैंड खत्म हो गए या उनके बच्चे हैं, सब कोई है और उनके पिता नहीं है जो उनका वंशावली में उनके जगह पर वो रहते, तो उनका नाम दिखता, तो वह लेडी महिला जो है यानी पत्नी वह भी हिस्से में शामिल हो सकती है। अन्य कानूनी वारिस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वसीयत या कानून के अनुसार अन्य कोई उत्तराधिकारी, यदि कोई अडॉप्टेड सन लिया है, कोई किसी को अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक, या वसीयतनामा के अनुसार किसी का नाम वसीयतनामा में ऑलरेडी पहले से जो है विल में डाला गया है कि यह भी इसका मालिक बनेगा, दादा पुरखा छोड़ के गया, वह भी उस संपत्ति का मालिक बनेगा, राइट। उनका भी वो भी कर सकता है और वह भी शामिल हो सकता है हिस्से में। क्लियर। अभी तक आपने देखा पार्टीशन सूट दायर कौन करेगा। आइए अब बात करेंगे कि पार्टीशन सूट दायर करने का प्रक्रिया क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। यह प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 जानते हैं। यदि प्रक्रिया में आप जानना चाहते हैं तो आपका जो जुरिडिक्शन है, जो कोर्ट है आपके एरिया का, वहां सबसे पहले किसी वकील से सलाह ले लें। अनुभवी वकील से सलाह लेना बहुत ही जरूरी है ताकि आपके हिस्से के बारे में सही जानकारी देगा और सभी कानून पहलुओं को आपको समझा देगा। सबसे पहली बात हुई तो यहाँ हुआ मिलने का। अब प्रक्रिया शुरू हो जाती है दूसरी, यानी जैसे ही आप पार्टीशन सूट दायर करेंगे तो आपके वकील आपके बिहाफ में, ठीक, मुकदमा दायर करने से पहले एक लीगल नोटिस भेजेगा, ठीक। और इसमें नोटिस में संपत्ति की बंटवारे की मांग की जाती है कि हमारा वकील साहब लिखेंगे अपने लेटर पैड पर, या तो फॉर्मेट बना के, या तो लीगल नोटिस जो देंगे, प्लीडर नोटिस जो देंगे, उस पर क्या होगा तो साफ साफ बोलेंगे कि यह नोटिस जो है संपत्ति के बंटवारे के लिए है और हमारे वकील वगैरह वगैरह है, उनका नाम पता आपका पूरा एड्रेस देंगे, बताएंगे कि इस जमीन का जहां पर लोकेशन है वो बताएंगे। और यदि वो नोटिस का सकारात्मक जवाब नहीं आता है, यानी जिनको नोटिस भेजा जाएगा जो हिस्सेदार है उनसे कोई भी जवाब नहीं आता है, तो आगे कार्रवाई की जाएगी। यानी उनको सबसे पहले यह नोटिस भेजा जाएगा कि यह जो संपत्ति है यह संपत्ति इनके नाम पर है, इनके ये जो है हिस्सेदार है और यह हिस्सेदार ने अपना हिस्सा लेना चाहता है। इस तरह की जानकारी उस नोटिस में, लीगल नोटिस में रहेगी। क्लियर। यदि कोई हिस्सेदार नहीं आते हैं, सकारात्मक जवाब नहीं देता है या मिलने नहीं आते हैं, तो आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक। अब है कि सिविल कोर्ट में आप मुकदमा दायर करेंगे। यदि जवाब नहीं आया तो, यदि आए तो आपसी में समझा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, आपस में मिलजुल कर सुलझा ले, आपसे सहमति बना ले, कोई दिक्कत नहीं आता है तो कानूनी तौर पर क्या करेंगे, पिटीशन दायर करेंगे। अब पिटीशन दायर करेंगे, वो प्रक्रिया अब मेन है कोर्ट के अंदर की, तो उसे आप पूरा करते हैं। सिविल कोर्ट में यदि आप मुकदमा दायर करना चाहते हैं
तो जिस क्षेत्र में आपकी संपत्ति है उसके सिविल कोर्ट में जाए, वहां पिटीशन दायर करे। कौन करेंगे? आपके वकील नहीं करेंगे। उनको चाहिए क्या क्या? मेन रूप से उनको चाहिए संपत्ति का पूरा विवरण, वो कितनी बड़ी संपत्ति है, वो लैंड जो है 2 बीघा का है कि 4 बीघा का है, कितना हेक्टेयर है, कितना एकड़ का है, वह चाहिए। स्थान कहाँ का है, मौजे कहाँ है, किस एरिया में अवस्थित है, और उस संपत्ति का चौहद्दी भी चाहिए। यदि अलग अलग है तो अलग अलग आप बताएंगे। सभी हिस्सेदारी का नाम और उनके हिस्सेदारी का स्पष्ट उल्लेख भी होना चाहिए। संपत्ति का में यदि विवाद है, जैसे आप बंटवारा करना चाहते हैं, तो वो कारण बताए कि क्यों आप ऐसा सूत्र तैयार कर रहे हैं, और संपत्ति की बंटवारे की मांग भी कर रहे हैं। यह सिविल कोर्ट में मुकदमा करते समय पिटीशन में यह सब चीज की जानकारी देना है। राइट? यदि विवाद नहीं है तो आप विवाद ना बताएं, संपत्ति की बंटवारे की मांग कर लो। अवैध की दस्तावेज जमा जो करना है वो कौन कौन सी करना होगा? जब आप पिटीशन फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में, तो निम्न संपत्ति जो संपत्ति से संबंधित है, प्रॉपर्टी से संबंधित है, लैंड प्रॉपर्टी से निम्न लगेगी कि क्या क्या लगेगी? संपत्ति के टाइटल डेट्स, यानी आपके हवाला है तो क्या वाला, सेल डीड है तो सेल डीड, गिफ्ट डीड है तो गिफ्ट डीड, यानी वो संपत्ति आपके पूर्वज के पास कहाँ से आई थी। रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री वाला पेपर दीजिए। वंशावली जरूर दीजिए, क्योंकि यह परिवार के सदस्यों को बताता है पूरे के पूरे कि कौन कौन से परिवार इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं और कितने भाग में बटेगा। राइट? उसके बाद बात आ जाती कि संपत्ति का जो रिकॉर्ड रहता है उसमें आपको निकालना पड़ेगा, आपके घर में ही होगा। संपत्ति के साथ साथ रजिस्ट्री पेपर के साथ खतरा, खेसरा, खतौनी, जमाबंदी जैसे भूलेख का, या B1, P22 ऐसे भी बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें नंबर ऑनलाइन जो सरकारी रिकॉर्ड में रहता है वो बताता है। कितनी साइज का सब आप बताएंगे। राइट? अन्य कोई प्रासंगिक दस्तावेज जो आपकी हिस्सेदारी को साबित करता है, यदि आप बताएंगे, यानी साफ साफ बताएंगे कि हाँ आप इसमें एक हिस्सेदार क्यों बनना चाहते हैं। यह जैसे ही पिटीशन आपकी फाइल होगी, पिटीशन फाइल होने के बाद कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट अपना आगे की कार्य करेगी। तो कोर्ट की कार्रवाई कैसे है? कोर्ट सभी हिस्सेदारों को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाता है, सभी को भेजता है कोर्ट के द्वारा। अब वो कोर्ट के द्वारा जब जाएगा तो जो पिटीशन फाइल किया गया उसकी कॉपी जाती है। मैंने शुरू में लीगल नोटिस बोला था। राइट? याद रखिएगा, ये कोर्ट पिटीशन के द्वारा जैसे ही फाइल होता है तो कोर्ट पक्षों को भेजता है नोटिस। ठीक? उसके बाद बुलाता है कोर्ट, दोनों पक्षों की दलीलों और सबूतों को सुनता है। दोनों पक्षों मतलब जितने भी हिस्सेदार है, पक्ष करने वाले और इधर जितने बचे हैं, सभी सबूतों और कानूनों के आधार पर कोर्ट एक प्रारंभिक डिग्री जारी करता है। इसमें कोर्ट तय करता है कि किस हिस्सेदार का कितना हिस्सा बनता है। वो ऐसा भी हो सकता है एक पक्ष में 2 आदमी 3 आदमी हो, और एक पक्ष में भी 2-3 आदमी हो, 4 आदमी हो, ऐसा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। राइट? दोनों पक्ष में यदि संपत्ति का भौतिक रूप से विभाजन संभव है तो कोर्ट एक कमिश्नर नियुक्त कर देता है जो संपत्ति का माप लेकर विभाजन करके उनको बांट कर दे दे। ठीक? यदि विभाजन संभव नहीं है तो कोर्ट अपनी प्रक्रिया में डिग्री में बात साफ साफ दे देता है कि उनको कितना जमीन मिलेगा। राइट? अंत में कोर्ट एक फाइनल डिग्री देता है जो बंटवारे को कानूनी रूप देता है, और यही डिग्री सब अपना रखे रहता है और अपने अनुसार यह कानूनी दस्तावेज बन जाता है। और वो अपने जमीन पर जा करके वो अपना देख रेख, यदि वो कृषि योग्य है तो कृषि के लिए अपना तैयार करता है। यानी आपने देखा कि किस तरह से प्रक्रिया, और प्रक्रिया करने के बाद वो प्रेस हो जाएगी। जिस समय पिटीशन फाइल होता है तो आपको एक चीज और बता दूं कि सिविल केस में कोर्ट को फी देना पड़ता है। राइट? तो वह संपत्ति बेस पर होता है। वह जिस समय आपका पिटीशन फाइल हुआ आपके वकील खुद बोलेंगे कि कोर्ट फी इतना लगेगा जिसका कि चालान कटेगा। वो कोर्ट के अंदर ही उसका रसीद कटता है। रिसिप्ट भी आप भी देख सकते हैं, और वो रिसिप्ट जो है अटैच भी होता है कि आपने कोर्ट फी दे दिए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपको वकील तो आपको बताएंगे, आपको ध्यान रखना है कि कोर्ट फी भी देना पड़ेगा। ठीक? पार्टीशन सूट दायर करने के लिए कोर्ट फीस देनी पड़ती है। फीस राज्य के नियमों और संपत्ति के कुल मूल्य पर निर्भर करती है। आमतौर पर यह फीस संपत्ति के मूल्य के 1% के रूप में, ये जो 1% दिया हुआ है ये अलग अलग रहती है। राइट? वो डिपेंड करता है कि आपका संपत्ति किस एरिया में है और वो किस तरह की जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है कि रेसिडेंशियल लैंड है, किस तरह का प्रॉपर्टी है। ठीक? और उसका लिमिटेशन भी होता है एक कि आपकी संपत्ति इतने लाख तक, कितने लाख की है, उसमें इतने लाख तक की जो है ना इतने फी लगेगी, फिर जितने बढ़ेगी तो फिर आपको चार्ज इस तरह से बढ़ते जाएगा। या आपका वकील आपको बता देंगे कि आपके एरिया को देख करके उनके पास लिस्ट बना रहता है, और देख करके बता देंगे आपको फी कितने लगेंगे। राइट? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ होगा। कि पार्टीशन हर घर में जो पड़ जाती है,
और हो सकता है आपके जानकार को भी आपके रिश्तेदार को भी ऐसी मिले, तो बिल्कुल आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।